के फॉर्मूलेज आज उनको पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हर दिन का हमारा सेशन होता है, आपको पता है ट्रेनिंग सेशन, वैसे आज भी हमारा ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन आज जो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो रहा है दोस्तों वो एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, इसमें सारा सीक्रेट्स आपको पता चलेगा V5 बनने का। तो मैं अमरदीप सिंह आज के इस शानदार जानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, और आपके परिवार में सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, आप सब बहुत हैप्पी होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, ऐसा मैं सोचते हुए प्रार्थना करते हुए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं। तो जो लोग आज समय से आए हैं, समय पे यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, और कैमरा ऑन करके बैठे हैं, रेडी होके बैठे हैं, डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, फोकस होके बैठे हैं, ठीक है, और जितने लोगों ने सुबह 7 बजे से 8 बजे कॉलिंग भी किया था कि बहुत सारे लोगों को अटेंड करने के लिए, उन सारे लोगों के लिए जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बहुत सारे लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे दोस्तों ताली तो बजा लो, कम से कम सुबह सुबह योगा हो जाएगा। ऐसे तो एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकालते हो, तो कम से कम ताली आप बजा लो अपने घर में बैठे बैठे, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, बीपी शुगर की बीमारियां नहीं लगेंगी। क्लियर है? तो अगेन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के कार्यक्रम को क्या बोलते हैं आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी जो सबके चहीते हैं और उन्होंने इतिहास रचा है, क्लियर है, उनके बारे में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बाकी उनके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन उन्हीं के ही महागुरु, उन्हीं के ही सीनियर्स जिन्होंने उनको दिन रात सपोर्ट किया, उनको गाइड किया, वही आकर के देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रमेश सर रेडी रहे, क्लियर है, और क्या बोलते हैं मैं उनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी जो गांव से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और कोई ज्यादा नॉलेज नहीं टेक्निकल उनको, फिर भी से उन्होंने हिम्मत किया, जुनून दिखाया। ना ही कोई उन्होंने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, ना ही कभी क्या बोलते हैं ऐसा कोई बड़ा किसी इंडस्ट्री में लीडर के रूप में रहे हैं, ठीक है, और ना ही कोई इंग्लिश बहुत अच्छा उनको आता है, क्लियर, एकदम साधारण से व्यक्ति, और ना ही कोई मतलब ऐसे कि मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं कि बहुत तेज हैं, ऐसा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के एक नॉर्मल से गांव से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, ठीक है, और आज यहाँ V1 नहीं, V2 नहीं, V3 नहीं, V5 बन चुके हैं। V5 जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 12 से 13 V5 होंगे, उसमें एक है, और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में ओनली 3 V5 है, ओनली 3, उसमें एक V5 सर बन चुके हैं। तो और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, उनकी जो अर्निंग है, सारी कंपनियों को अगर मैं मिला दूं, इंडिया की सारी कंपनियों को, मैं नॉट ओनली छत्तीसगढ़, ध्यान से सुनिए, सारी कंपनियों को मिला दूं पूरे इंडिया में, सारी मतलब जिस भी प्रकार की मार्केटिंग कंपनी है, जिस भी प्रकार की मार्केटिंग कंपनी होगी, उन सारी मार्केटिंग की कंपनियों में टॉप, मेरे को लगता है कि 5 में उनका नाम आ जाएगा। टॉप 5 में उनकी अर्निंग जितनी है, टॉप 5 में उनका नाम आ जाएगा। इतनी जबरदस्त उनकी अर्निंग है। तो आके अभी और बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो आप टॉप 3-5 अर्नर इंडिया की, नॉट ओनली छत्तीसगढ़, नॉट ओनली उनकी सिटी, ऐसे पर्सनालिटी से आप मिलने वाले हैं। तो उनके बारे में और थोड़ा बताने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारी ग्रेट पर्सनालिटी जिनके छत्र छाया पे ये ग्रो टुगेदर फला फूला, ये ग्रो टुगेदर नाम का पेड़ जो है उगा, और इसमें इतने सारे फल लगते जा रहे हैं, और वो फल इतने मीठे मीठे हैं कि सबको खा के बहुत मजा आ रहा है। यस और नो? तो ऐसी पर्सनालिटी जो आज खुद टॉप अर्नर पूरे इंडिया में जिनको बोला जाता है, और इन छत्तीसगढ़ के पहले V5, सॉरी सेकेंड V5 है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि V6 तो पहले बन जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसी पर्सनालिटी, और हाँ उनके पास एक टैग है फास्टेस्ट V5 का, उनके जितने कम टाइम में V5 कोई नहीं बना। ऐसी पर्सनालिटी मिस्टर रमेश पटेल सर, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, हमारे विस्फोटक टाइगर लीडर। सो प्लीज वेलकम सर, एक बार जरूर आप आए। और सर ने गाना भी चला दिया, वो देखो, ठीक है, बढ़िया, अच्छे अच्छे आप लोग एक्सप्लोजन दीजिए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करिए हमारे ग्रो टुगेदर कम्युनिटी। आज से ग्रो टुगेदर कम्युनिटी और ज्यादा हिट हो जाएगी। तो प्लीज वेलकम रमेश पटेल सर, चैनल सर।
ऐसा लग रहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, ये फील आ रहा है। थैंक यू सो मच विनय सर गाना चलाने के लिए। थैंक यू साथियों, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आज हमारा ग्रो टुगेदर परिवार में और ओरिजिन एल्जिनिस परिवार में सेलिब्रेशन का दिन है, और ये हमारे टीम के लिए, पूरे इंडिया के लिए, ओरिजिन के लिए, ग्रो टुगेदर टीम के लिए बहुत 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 ज्यादा गौरवान्वित और खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच अमरदीप सर, जो आपने मुझे इतना मुझे स्वागत करके बुलाया और म्यूजिक चला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ग्रो टुगेदर का जो ड्रीम है, जो टारगेट है, और जो मेरा टारगेट है, वो एक है कि लोगों को कामयाब बनाना, लोगों को कर्जे से मुक्त करना, लोगों की लाइबिलिटी और ईएमआई फ्री लाइफ उन्हें देना। और इस मुहिम में बहुत हद तक हम कामयाब होते जा रहे हैं, और पूरे ग्रो टुगेदर टीम का इसमें सबसे बड़ा सहयोग है। और हमें बहुत मजा आता है जब हमारे टीम में कुछ हीरे जमा होते हैं, कुछ हमारे टीम में वो लोग आते हैं जो संघर्ष कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, आते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो ऐसा लगता है हम जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और लोगों की जब दुआएं मिलती है, लोगों का जब ब्लेसिंग मिलता है, लोग जब धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो अपने आप में लगता है कि वाह, ऊपर वाले क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन लोग हमारे थोड़े मोड़े सहयोग, एजुकेशन से लोग कामयाब हो रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रो टुगेदर पैनल तले V1 एंड डाउ अचीवर बनना चाहते हैं? वो लिख सकते हैं डाउ। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपके जीवन में होता है। और जब जब मौका मिले, लिखिए सर, बोलिए सर, मेडिटेशन करिए, मांगिए ऊपर वाले से, जो जरूर देगा। और हमारा टारगेट है, हमारा ग्रो टुगेदर टीम का टारगेट है कि 2025 तक हम 100 हीरे चाहते हैं। कितने हीरे चाहते हैं? 100 हीरे चाहते हैं। आज के सुपरस्टार को मैं जरूर बुलाऊंगा और आपसे मिलाऊंगा, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। ठीक है, एक बार मैं शेयर कर देता हूं उनके V5 का, बाकी वो तो अपना दिखाएंगे ही। V5 का उनका क्या कैसे है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं उन अचीवर का जो सच में रियल हीरो है और रियल में अपने आप को प्रूफ किए हैं। तो आप देखिए रमाशंकर सर का V5 का एक स्क्रीनशॉट, और वो आज वो काम कर दिए हैं जो बहुत बहुत बड़े लेवल का काम है, कोई छोटा मोटा लेवल का काम नहीं। ये मेरा कुछ और आईडी है, उस आईडी खोलता हूँ। दिस इज, और पता है आप लोग को, हमारे टीम में इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस बात को नोट करिएगा, कि आदमी की अचीवमेंट हो नहीं है और पैसे ताबड़तोड़ कमाते हैं। ऐसा हम स्ट्रक्चर डिजाइन करके देते हैं, और ऐसा हम गाइड करते हैं। मुझे स्ट्रक्चर और गाइड दोनों बहुत बेहतरीन दिया जाता है हमारे यहाँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर में, सबसे ऊपर में आईडी दिख रहा है, दिस इज द रमाशंकर V5। ये जूम नहीं होता, मैं स्क्रीनशॉट करके जूम करके दिखाता हूँ। देखो V5 दिख रहा है, किसको किसको दिख रहा है V5? चैट में लिखेंगे आप लोग यस करके। V5 अगर दिख रहा है चैट में लिखिए, ये दिखा आप लोग का? V5 रमाशंकर साहू सर है ये, और ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। चलो और दिखाता हूं मैं आपको ना, इसको हटाता हूं। अब मैं आपको रमाशंकर साहू सर स्क्रीनशॉट भेजे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रामा, इनका नाम अभी ये, मुझे बोलना नहीं आता लिखा है। अरे यार, तो V5 पर किसे बोले नहीं? देखो ना क्या मैसेज किया, शुरुआत के 10 मिनट आप बोलना भैया प्लीज, मुझे बोलना नहीं आता। देखो V5 पे इतना विनम्रता कहीं देखने को मिलेगा? ये V5 रमाशंकर साहू सर सुबह सुबह भेजे, ऊपर में लिखा है V5 वेनरेबल। तीनों लेख देखिए सर,
पहले में $13 लाख, दूसरे में $10 लाख, और संख्यक नहीं पढ़ो, तीसरे में भी $10 लाख। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसको फोटो कॉपी निकाल के पूजा करो, मेडिटेट करो, प्रार्थना करो, दुआ करो ऊपर वाले इसने V5 मूल बना दे। विजुअलाइजेशन करो कि आई एम आल्सो V5, मेरा भी ऐसी स्क्रीनशॉट है। वाह, फिर क्या मजा आने वाला है, सही है कि नहीं है? तो ये रमाशंकर साहू सर है, ठीक है। मैं पता है उनको 5:16 को भेजा था, आज अपना स्क्रीनशॉट ना, ये देखो ऊपर V5 5:16 लिखा था, बधाई हो भाई लिखा था। क्योंकि हमेशा मुझे सर नहीं बोलते हैं, ये पूरे टीम में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे हमेशा बड़े भैया बोलते हैं। और जब भी मिलेंगे मेरे पूरे जीवन में इतने रिश्ते और इतने लोग हैं, ये एक ऐसे शख्सियत है, जब भी मिलेंगे पैर छू के पहले प्रणाम करेंगे, फिर बात करते हैं। और ये हमेशा कहते हैं कि सर, सर नहीं बोलते हैं, सॉरी, मेरे मुंह से सर निकल जाता है, लेकिन उसके मुंह से सर नहीं निकलता। बोलते भैया धन्यवाद इतना अच्छा अवसर देने के लिए। मोर असन आदमी जो कभी नेटवर्किंग के ए नहीं जाना तरी से, क्रिप्टो के सी नहीं जाना तरी से, बोला तह का से का बना दिए, का मौका दिए, चाहे नहीं मिले रही थी। आज वो एक टन प्रोजेक्ट में रहे और थोड़ा कर्जे में रहते और का हाल होते पता नहीं करके। तो चैट में लिखेंगे भाई सब लोग V5, चैट में लिखेंगे V5, क्योंकि छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है सर। और V5 वो महज 9 महीने में बने हैं, कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये जो V5 है, 11 थे, 12 V5 है, लिखो 12 V5। पूरे इंडिया में कितने V5 हैं? पहले 11 थे, रमाशंकर साहू भाई बन गए हैं 12वां V5। 12 V5 है पूरे इंडिया में, कितनी बड़ी बात है। इतने धुरंधर लोग हैं, इतने जानकार लोग हैं, इतने क्रिप्टो के ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट लोग हैं, उन सब से एक कदम आगे हमारे रमाशंकर साहू भाई हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर के V5 हैं, लिखो CG3V5, तीसरे नंबर के। पहले कमल कमल सर है, कमल चौहान सर, दूसरे में मैं हूं, और तीसरे में रमाशंकर साहू सर है। आप इनकी उपलब्धि को छोटा मोटा मत समझो, है ना। इतने लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में भी, अलग अलग टीम में, हमारे भी टीम में, लेकिन सबसे ऊपर है। और इनका जुनून इतना इतना खतरनाक है कि आज भी ना 12-1 बजे घर में आते हैं, आज भी जॉब करते हैं, खेती किसानी करते हैं, फिर उर्जिन करते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, कैसे करूँ सर, मैं खेत का काम है सर। तीनों करते हैं। खेत में भी ना चिखला में सनाया बनियाइन पहन के काम करते हैं सर, पटकू गमछा लपेट के। बहुत हम्बल इंसान है। और मैं बात करूं इनकम की, एक लाइन बोलूंगा बस, रमेश पटेल जितना कमाता है ना, उसका अभी V5 बन गए है ना, 5 गुना रमाशंकर सर कमाते थे। अभी तक 3 गुना कमाते थे। जितना मेरी इनकम है आपको दिखाता हूँ, मेरे से अभी तक 3 गुना कमाते थे। और मैं बता दूं, मेरे से ज्यादा शुरू से कमाए, शुरू से। और मेरे से पहले V1 बने थे। मेरा कमिटमेंट था भाई, इस कहानी भी वो बताएंगे कि मैं पहले V1 नहीं बनूंगा, आपको V1 पहले बनाऊंगा। और मैं कह सकता हूँ मेरे परिवार में आए हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी और गर्व की बात है। तो इनका इनकम कितना है भाइयों? रमेश पटेल से अभी तक 3 गुना था। शुरू से इनकम मेरे से ज्यादा है ना इनका। और अब V5 बन गए तो मेरे से 5 गुना इनकम। लिखो 5x। आज लगता है म्यूजिक वाला ज्यादा एक्साइटेड है जो भी बजा रहा है। मे भी हमारे टॉप के लीडर्स ही बजा रहे हैं। और जैसे कि अमरदीप सर बोले कि पूरा छत्तीसगढ़ में, सर मैं आपको बता दूं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ दो,
तो भी इंडिया में रमाशंकर इतना इनकम कोई नहीं करता है। करते होंगे सिर्फ ओरिजिन वाले करते होंगे, कोई नहीं है सर। ये है ओरिजिन डेफी प्रोजेक्ट। ये कोई प्लान कोई प्रोजेक्ट ना हो के ना सर, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये वेब 3.0 का पावर है। मैं कल रंजना मैडम से बात कर रहा था तो मैं बोलता, मैडम पता है आपको इतना पैसा आप क्यों कमा रही हैं? ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप टेक्नोलॉजी बेस पे कमा रहे हैं। आप वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी के बेस पे कमा रहे हो। आप डेफी डेफी जो होता है ना, डिसेंट्रलाइज्ड, उसके बेस पे कमा रहे हो। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हो। आप कोई प्रोजेक्ट कोई प्लान नहीं है। अगर सिर्फ क्रिप्टो भी होता तो भी आप इतना पैसे नहीं कमाते। और यही बात हम सब पे लागू होती है। हम सब जो इनकम कर रहे हैं ना, हम टेक्नोलॉजी पे पैसे कमा रहे हैं। हम कमा रहे हैं वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हैं। हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हैं। हम डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हैं। और आज वही व्यक्ति ज्यादा कमाएगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। तो एक लाइन लिखो, सबसे नंबर वन। देखो, आई डोंट नो नेटवर्क मार्केटिंग या क्रिप्टो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जहां तक लोगों से मिलता हूँ, जहां लोगों को देखता हूँ, मुझे ये आभास होता है, ओरिजिन के लीडर को छोड़कर जो V6 ऊपर में 2 लोग हैं, और एक और बंदा है जो अच्छा पैसा कमाता है, रमा जैसे, भले ही वो V4 या V5 हो गए हैं, वो भी शायद। ओरिजिन को छोड़ के पूरा एंटायर इंडिया में सर, रमा सर इतना पैसा कोई लीडर नहीं कमाता। एंटायर इंडिया बोल रहा हूँ ना मैं, क्या बोल रहा हूँ, एंटायर इंडिया। जो भारिल भी रहे ना, तो भी रमा शंकर इतना पैसा नहीं कमाता है। बात मेरी समझ आ रही है? एसपी भारिल जानते हैं ना, किसी भी कंपनी के टॉप का जो लीडर है ना, वो भी रमा शंकर इतना नहीं कमाता है। प्रोडक्ट बेसिस का मुझे नॉलेज है। वी आर अ प्राउड सर। और अगर एक किसान जो गमछा लुंगी पहन के, बनीन पहन के आज भी खेत जाता है, एक ऐसा कर्मचारी जो आज भी संविदा में है, वो आदमी आज भी जॉब करने जाता है महज 25,000 महीने के लिए, वो आदमी इंडिया को टक्कर दे रहा है। वो हमारे बीच का, हमारे आसपास का, हमारे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जब भीड़ जाते हैं ना सर, हमारे यहाँ इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता। हमारे इतना ईमानदारी दुनिया में पता नहीं कौन कहा, लेकिन हम बोल सकते हैं हमारी इतना ईमानदारी लोग नहीं दिखा पाते हैं। इतने अच्छे इंसान वो है, और आज तक अपना नुकसान झेल के दूसरों की मदद किए हैं। तो इतने बेहतरीन इंसान का स्वागत हम कैसे करें? धमाकेदार म्यूजिक चलाओ सर, फिर रमा को बुलाते हैं। हमारे बैंड वाले भाई, हमारे डीजे वाले भाई, जरा डीजे तो बजा दो। एक बार तालियां होना चाहिए। सम्मान के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे न्यू V5 लीडर, हमारे ग्रो टूगेदर टीम के कोहिनूर, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे इंडिया में अपना परचम लहराने वाले मिस्टर रमाशंकर साहू सर को, रमाशंकर साहू भाई को एक बार ऑनर के साथ हम यहाँ पे उन्हें आमंत्रित करते हैं। सर उन्हें को होस्ट बना देंगे। सर उनको अनम्यूट देंगे सर, ऑप्शन को होस्ट बना देंगे और बुलाइए सर उन्हें। आइए सर, आइए भाई। आज आपका दिन है, क्योंकि आज का दिन के आप दूल्हे राजा हो। प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे, होस्ट बना देंगे। चेकआउट करें किधर है वो, चेक करेंगे सर। जी सर, विनय सर कर रहे हैं। विनय सर को होस्ट बना दे। हाँ बन गए हैं सर, अब आ गए हैं।
ओरिजिन स्वागत है परिवार भाई। के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। रमेश पटेल भैया को मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुझे अच्छे से समझाया दिया। जीवन भर आभारी रहूंगा। और पुनः आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। जितने भी वाद होते हैं वो सब आप लोगों को समर्पित। साथियों, पटेल सर कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर। मैं बोल रहा हूँ आज दूल्हा देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं जबरदस्ती बनवाता है बहुत दिन बाद। धन्यवाद भैया ये काबिल बनाए पर। साथियों, बोलाऊंगा। अरे बोला तो तोरे दिनेगा हम सुनबो। ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदीप भाई, विनय कौशल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम पैनल में स्थान देने के लिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रमाशंकर साहू है। तखतपुर के पास एक छोटा सा गांव है अमोरा भिलाई, वहां से बिलोंग करता हूँ। पेशे से एक किसान भी हूँ और एक डेली वेजेस कर्मचारी भी हूँ, एक छोटा सा व्यापारी भी हूँ। मतलब साहू शब्द लगा है सामने में तो साहू कमाहू नहीं काला खाहू, है ना भाई। तो ये तर्ज जब हमारे काम चलते और काम मतलब एकदम रियल वाला करते, फेक वाला कामे नहीं करन। तो आपको भी ओरिजिन में आके V6 तक का सफर तय करना है और जो मेरा जर्नी रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहूंगा। कैसे V1 मतलब स्टार्टिंग से लेकर V5 तक का सफर हमने तय किया है। और ओरिजिन मुझे साथियों, मतलब पहले क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो मैं 1 अगस्त 2024 से ज्वाइन किया था साथियों। मिस्टर मिंट नाम का एक प्रोजेक्ट था, स्कैम प्रोजेक्ट ही बोलूंगा क्योंकि वहां पर फंड लॉक किए जाते थे और सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई आदि सभी में अंतर होते थे। लेकिन स्टार्टिंग मेरा वहीं से है और उसको मैंने एक अगस्त से ज्वाइन किया और 8 दिसंबर के बाद से उसमें पूरा कंटिन्यू काम करना बंद कर दिया था। वहां पर मैं स्टेटस रखता था ये मिस्टर मिंट के संबंध में, चलते चलते पैसे कमाए। तो सेमरसल का एक चाचा का लड़का मेरा भाई है, वो हमेशा बोलता था स्टेटस देख के, भाई ये कहा था यहाँ चलते चलते पैसे कमाए रखते थे, हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट है सूते सूते पैसा आते हैं वो मत है आके समझने का, पैसा इन्वेस्ट करने का और रिस्क फ्री। 1 साल में पैसा 27 गुना। मोर दिमागे में नहीं पड़त रही से कि ऐसा हो नहीं सके भाई, यहाँ 2 गुना देते, कोई ब्याज में पैसा देवे तो मिला नहीं है, कैसे 27 गुना दे। मिस्टर मिंट में 2 से 3 गुना मिला रही से, वो उद्देश्य से मैं मिस्टर मिंट ज्वाइन कर रहे हैं और लगभग 5 महीना में 2.5 करोड़ से ज्यादा की बिजनेस हो रही से। तो फाइनली एक दिन मैं गया 8 दिसंबर के सेमरसल गांव और मैं 1 मिनट मिलाना चाहूँ, मोर V6 भाई है, मैं तो V5 हूँ, भाई V6 बन गए हैं भाई विजेन साहू जी। बधाई हो आप सभी लोगों को। मैं शुरू से बोलत रहे बा, मैं V4 है, मैं V5 को कह के मोर भैया V6 बन गए, मोला मिला के लेना आपकी स्पीच दा। तो ये भाई लेकर से दिखाए हो, मतलब कोई भी हम एक वे में काम करते हैं तो ये रखते हमला कि एकर से बेस्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सके। तो भाई मोला बोलिस के भैया एकर से भी अच्छा प्रोजेक्ट है और कुछ करना नहीं है, हिलाना डिलाना कुछ नहीं है, ना कोई मूवमेंट करना है, एक बार आके देख ले भैया, समझ ले, तो पांव पर रखो इसे की बोलिस ना। तो फिर गए मैं। हाँ, तो पटेल भैया से मुलाकात हुई, शुरू से स्मार्ट दिखते भैया, वहाँ देखे पर्सनालिटी तो अच्छा लगी। और जब नॉलेज के बात सुने भाई, वो दिन मोर दिल छू गई। वो दिन मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करे कि क्रिप्टो में आके मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। सर कुछ सवाल करी मोर से, जिला मोर में जो क्रिप्टो में ला रही से, जो गुरु रही से मिस्टर मिंट वाले, वो मन आज तक नहीं बता रही से। तो कुछ टेक्निकल नॉलेज बताइस मोला कि ये ला फाइंड करबे भाई, ओकर बाद ही कोई भी क्रिप्टो में निवेश करे से पहले एला आप चेक करिए, ओकर बाद ही निवेश करिए जेन्युइन है कि फेक है। तो सर्कुलर सप्लाई, टोटल होल्डर संख्या और ब्लॉकचेन में जाकर देखना, ये सब चीजें पटेल भैया ने मुझे अक्षरशः कागज में लिख कर दिया था। इन चीजों को आप देखना भाई, उसके बाद इसमें भरोसा करना, फिर आगे बढ़ना। 8 दिसंबर ज्वाइनिंग के बाद मैं 8 दिन तक केवल ज्वाइन करता रहा, ज्वाइन किया, मीटिंग ज्वाइन करता था। उस टाइम पे 3-4 लोग ही आते थे टेक्निकल सेशन के लिए। उसमें एक थे एक कोई
राजनीति सर हैं हमारे झारखंड से, सोम कश्यप सर थे हमारे ही छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद अर्जुन सर आए। तो उस टाइम केवल एक टाइम जूम होता था, आज रात को 9 बजे, और मैं जूम मीटिंग कंटिन्यू ज्वाइन किया था 8 दिसंबर को, देख लीजिए आज भी पर डे ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि हमारे एनर्जेटिक सरदार जी बोलते हैं कि ज्ञान बराबर पैसा, मतलब सीखने पर भी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप दूसरे के सहारे रहेंगे तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने हमेशा सीखने का प्रयास किया, और जब भी फील्ड में जाता हूँ तो जब वो मुझसे क्वेश्चन करता है टेक्निकल की, तभी मैं उनसे टेक्निकल की बात करता हूँ, अदरवाइज मैं सीधा, क्योंकि मैं गांव देहात से हूँ भाई, तो एतका लगावे तो एतका बनी है, कैलकुलेशन ले देख, मोबाइल खोलता हूँ खटाखट कैलकुलेशन करता हूँ, 4 महीना में तो पैसा अंदर नहीं पोरा, का चीज के डर है बंद हो ही ओखर तुरंत जवाब गारंटी चाहिए भाई, गारंटी मोर है बोलता हूँ सीधा चल, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है गारंटी ले भाई, तो तुर मूलधन के गारंटी ले, बाकी जो प्रॉफिट हो ही वो आधा आधा आदमी राजी होते हैं, मतलब हमले दमदारी दिखाल पड़ी भाई, कोई भी प्रोजेक्ट हम काम करते हैं तो हमरे में दम नहीं रही तो हम नहीं कर पाबो। 1 मिनट सर। साथियों, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको खुद से दमदारी दिखाना पड़ेगा, और जब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप फील्ड में निकलते हैं और लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, तो लोग आपको फेस वैल्यू को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकल बेसिस वाले तो मुश्किल से 5% होंगे या फिर 2-1% ही होंगे। तो आपको भी मार्केट में यदि बड़ा बिजनेस करना है तो थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा साथियों, और उसके लिए आप में जुनून होना चाहिए। आज ऑफिस से आ गए या खेती किसानी करके आ गए या दुकानदारी करके आ गए और 1 घंटा फील्ड में निकले, ऐसा नहीं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। एक बड़ा गोल सेट करिए। पटेल सर हमेशा बोलते हैं कि टारगेट हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज छोटे सपने देखकर आप वहीं के वहीं सीमित रह जाएंगे। दिसंबर का महीना देखिए साथियों, और आज फिर से दिसंबर आने को है कुछ महीने बाद। पर डे लगभग कुछ ही इतने दिनों में 2-4 दिन ही हुआ होगा जब मैं 7-8 बजे घर आया हूँ। उसके पहले मैं कभी 12-1 बजे से पहले घर ही नहीं पहुंचता, क्योंकि मेरा अधिकांश काम जो है रात को ही होता है, मतलब काम के वजह से, क्योंकि मैं पेशे से एक डेली वेजेस कर्मचारी भी हूँ, तो वहां मुझे ड्यूटी देना रहता है, और सुबह खेती किसानी इधर उधर, मतलब टाइम निकल जाता है। तो शाम 5 बजे के बाद ही मेरा अधिकांश बिजनेस स्टार्ट होता है। तो समय का रोना मत रोइएगा, प्लीज निवेदन है आपको, क्योंकि पटेल सर का एक लोगो है, मेरा भी एक लोगो है, कि लोगों को कर्जे से मुक्ति दिलाना और लग्जरी लाइफ जीना। जैसे अमीर लोग जीते हैं भाई, हम भी अमीर बन सकते हैं। एक कहावत है सुपर 30 फिल्म की, राजा का बेटा ही राजा नहीं रहेगा, जिसमें काबिलियत होगा वो खुद राजा बनेगा। और पटेल सर एक वीडियो दिखाते हैं ना हमेशा, वो हम लोगों को जज्बा दिलाने के लिए दिखाते हैं। वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, और दाढ़ी वाला हीरो रहता है, पतला पतला, KGF। वो स्वयं के दम पे एम्पायर खड़ा करता है और वो राज करता है पूरे एम्पायर पे वहां पर। तो हमको भी ऐसे ही करना है साथियों, लगातार सीखिए। हमारे ग्रो टूगेदर पैनल जैसा सिस्टम मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो एक एक भाइयों का एकदम कंधे से कंधे मिलाकर सपोर्ट कर रहा है, उन्हें सिखाने की बात कर रहा है, पैसे कमाने की बात कर रहा है, कर्जे से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। बाकी प्रोजेक्ट देखें साथियों, लीडर लोग पैसा कमाते हैं। अमरदीप भाई का गुस्सा मैं वहां देखा, और उनका दुख भी देखा रायपुर में, जब वो प्रोडक्ट बेस की बात कर रहे थे। मैं तो जीवन में कभी नेटवर्क नहीं किया था, इसमें ही आके नेटवर्क किया हूँ। और ये रमेश पटेल भैया ग्रो टूगेदर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके बदौलत ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। और जितने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई लोग, विश्वास करके हमारे साथ बिजनेस किए हैं, उन सब का दिल से आभार, धन्यवाद, जिनके बदौलत आज भी 5 का रैंक मैं हासिल कर पाया हूँ। और निश्चित ही साथियों, आप लोग भी ये रैंक हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप में जुनून होना चाहिए। पटेल सर को देख लीजिए, वो मतलब जहां से कॉल होता है वो निकल पड़ते हैं, वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। हमारे एनर्जेटिक सरदार को देख लीजिए, मेरे को लगता है वो भारत भ्रमण कर देगा, क्यों अमरदीप भाई?
ये भी एक ग्रेट पर्सनालिटी है। विनय कौशल भैया, कौशल ब्रदर्स का डंका तो पूरे दुनिया में बज रहा है, वो लोग भी एकदम कमर कस कर भिड़े हुए हैं। तो क्या 3-4 लोग ही यहाँ पर पैसे कमाएंगे साथियों? बिल्कुल नहीं। आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, आप में भी है, बशर्ते आप उसको अमल करना है। तो आज मैं भी 5 के सफर में पहुंचा हूं साथियों। कड़ी मेहनत है, लगता जरूर है लोगों को कि उनके नीचे टीम होगा, नीचे काम करते हैं। मैं सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। भली से रात हो जाता है, कभी कभी समय नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मैं आज भी क्षमा प्रार्थी हूं। और पटेल भैया तो क्या बात करूं, जब भी मांगो समय देते हैं। अब तो थोड़ा सा उनका टीम बहुत बड़ा हो गया तो समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये ग्रो टुगेदर का जो ये अभी सिखाने वाला चल रहा है ना, रोज सुबह का 8 बजे वाला, वो यदि ज्वाइन कर लेता है, वो उनको सीनियर की सिर्फ गाइडलाइन जहां पर अटकते हैं खुदन खासा किसी दिन, तब आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज यहाँ पर पूरे टेक्निकल नॉलेज तो यही मिल रहा है गुरुजी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। रोज जूम पैनल पे आइए सुबह के 8 बजे वाले, पेन डायरी के साथ, और जो जो क्वेश्चन रहता है मार्केट में उसको आप फाइंड करिए, लिखिए और मार्केट में जवाब दीजिए। ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा आपको। और मेरे बिजनेस करने का एक फंडा एक और भी है साथियों, जिसे मैं आज आप सबके बीच में साझा करना चाहता हूं, और पहले भी कई बार कर चुका हूं, पता नहीं कितने लोग उसमें अमल किए नहीं किए। रोज मतलब पर डे किसी न किसी नए बंदे से मिलना है, फ्रेशर बंदे से, उसको कन्विंस करना है। कन्विंस करने के लिए आपको दमदारी दिखाना होगा, प्लस कुछ आपको सहयोग के रूप में 1-2 कॉइन उनके जो क्षमता है उसके अनुरूप आपको उनको देना रहेगा। हफ्ता भर का टाइम दीजिए, 15 दिन का, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दीजिए। 1 कॉइन 2 कॉइन, अधिकतम 10 कॉइन तक देकर देख सकते हैं, समझ में आएगा बंदे को। रोज जूम कॉल पे लाइए, बिठाइए कि आप जूम ज्वाइन कीजिए भैया। हफ्ते भर यदि जूम ज्वाइन कर लेता है, 100% गारंटी है वो ये बड़ा फंड के साथ आएगा, या उसकी जितनी क्षमता होगी वो यहाँ पर आएगा। तो आज मेरी सफलता का रहस्य ये भी है कि छोटा छोटा से शुरुआत किए, आज बहुत बड़ा हो गया, और पता नहीं V1 से कब V5 बन गया। तो ये सब आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद का ही परिणाम है साथियों। दिल से आप सभी को पुनः बधाई, धन्यवाद। मैं अकेले V5 नहीं बना हूं, जितने भी मेरे साथी लोग हैं नाम लेना चाहूंगा मैं। राजेंद्र साहू भाई मुंगेली वाले, सिंगरौल बोरवेल्स वाले तखतपुर से, आशीष कुमार साहू जी, पवित्र सिंह बेदी सर, और GR टंडन साहब, और हमारे JP देवांगन भाई, जय देवांगन भाई, शिव कौशिक, अवधेश कौशिक, अनिल साहू, महेश साहू, गणेश साहू, योगेश साहू, इन सब का विशेष योगदान रहा है साथियों। जब भी मुझे जरूरत पड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिए हैं, जीवन भर आभारी रहूंगा। अपने लाइफ में जरूर ऐसे मित्र बनाइए जो सुख के समय तो रहते हैं लेकिन दुख के समय जरूर साथ में रहे। ये हमारे ऐसे साथी हैं, कभी भी जरूरत पड़ा है, एक फोन पे रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे आप फोन लगाइए, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिजनेस का प्लान हमेशा मिलकर करे साथियों, कैसे अगला टारगेट अचीवमेंट करना है, रोज कुछ ना कुछ नया करिए। तो ये सफर कब तय हुआ साथियों पता ही नहीं चला, खेल खेल में ये कहानी हो गया। तो इसके असली हकदार मेरे विजयन भाई ग्रेट अपलाइन को जाता है, ग्रेट अपलाइन रंजना पटेल मैडम को जाता है, ग्रेट अपलाइन 3x अवार्ड रमेश पटेल जी को जाता है, उनको जाता है। उनके गाइडलाइन के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। इसमें बड़ा योगदान भाई अमरदीप जी का है, विनय कौशल जी का है, जिन्होंने हम सबको यहाँ पैसे कमाने के जो टेक्निकल फार्मूला है उसको बताते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बड़ा बिजनेस आता है, रैंक अचीव करते हैं। तो मेरी बातें यहाँ तक ही थी साथियों। बाकी मैं कुछ साथियों को आज बुलाना चाहूंगा जिनके बदौलत मैं ये रैंक हासिल कर पाया हूँ। यदि पटेल सर भैया की इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उन टॉप के लीडर्स को बुलाएं जो आपको इस मुकाम में लाने में काफी आशीष और सहयोग किए हैं। जी जी भैया, सबसे पहले मैं विजयन भाई को आमंत्रित करूंगा, जिसके माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला था। विजयन भाई साथ में है, ये इनसे रुका नहीं गया, ये सीधा से मरसल से गाड़ी दबा के मेरे घर आ गया भैया, इनको भी सादर धन्यवाद है। सबसे पहले रमेश भैया प्रणाम, सादर सादर। खुश रहो भाई। और मेरे से रहा नहीं गया, V1
V5 का ना वो अपने गांव में देख रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, कितना टाइम बने करके, और मैं सीधा भैया के यहाँ आ गया हूँ। और सभी हमारे जितने भी डाव अचीवर है, मेरे नीचे में 10-11 डाव हैं, जिनमें से 2 V2 है सर, 2 V2 हो गए हैं। भैया जी V5 बन गए हैं और मैं V1 हूँ। मतलब सबको मिला के मैं V6 हूँ। क्षमा करेंगे, मैं शुरू से करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भैया, हमारे टेक्निकल सब एक्सपर्ट कौशल भाई और अमरदीप भाई, आप सभी का अथाह सहयोग, और हमारे टीम के सभी जितने भी डाव सभी लीडर्स हैं, और हमारे अवधेश कौशिक भैया भी बहुत जल्दी V1 बनने वाले हैं। V1 के लाइन लगने वाले हैं हमारे टीम में। ग्रो टुगेदर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन सबको आमंत्रित कीजिए सर, समय कीमती है। धन्यवाद विजेंद्र भाई, मुझे इस पैनल को प्रदान करने के लिए। आप नहीं होते तो मैं इस पैनल पे भी नहीं होता। और ज्वाइन तो जरूर करा दिए, लेकिन ये पिछड़ गए, पता नहीं किन कारणों से। और मैं जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन 8 दिन तक समझा। 8 दिन समझने के बाद मैं रुका नहीं साथियों। सफर कंटिन्यू जारी है और ये V6 के जाने के बाद भी जारी रहेगा। इसके बाद मैं हमारे जो कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, एक बार में बिना कुछ सवाल किए इसमें इन्वेस्टमेंट किए, भाई रोहिणी कुमार सिंगरौल जी आज B2 की रैंक पर है। कल ही उन्होंने परसों उन्होंने B2 का रैंक हासिल किया था। उनको मैं इस पैनल पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई आपको हार्दिक स्वागत है इस जूम पैनल पे। अमरदीप भाई और विनय सर, रोहिणी सिंगरौल जी लिखा होगा, उनको अनम्यूट करिए, उनको भी मंच में आमंत्रित कीजिए। जी सर, उनको अनम्यूट कराई दीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग। धन्यवाद रमा साहू सर, धन्यवाद अमरदीप भाई इस जूम पैनल में मुझे बोलने के लिए। मैं रोहिणी कुमार सिंगरौल तखतपुर से। मैं इस ओरिजिन परिवार में 20 दिसंबर से आया हूं, और इस ओरिजिन परिवार में 20 दिसंबर से आया हूं। मेरे फोरमा भाई के द्वारा इस ओरिजिन परिवार में मुझे जुड़ने का मौका मिला। 11 मई 2025 को मैं V1 बना हूं, और कल ही मैं V2 अचीव किया हूं। यह सब मेरी टीम के कारण ही हो पाया है। मैं सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, हेलो रमाशंकर साहू सर, कुछ बोलेंगे? हो गया? ज्यादा नहीं बोल पाते सर, हमारे टीम के लोग ना एकदम नौसिखिए हैं। कहीं कोई एक्सपर्ट लीडर या फिर नेटवर्कर या फिर प्रवक्ता इस टाइप के कोई नहीं है हमारी टीम से। पूरे नौसिखिया है सर, नौसिखियों की फौज है। ये एक सुपर 30 है समझिए। और इसके महागुरु रमेश पटेल सर हैं, और गुरुजी सरदार जी हैं, और विनय कौशल जी हैं। इसके बाद मैं GR टंडन साहब को इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने वहाँ दूसरे टीम में थे, लेकिन वहां पर एजुकेशन की कमी थी या फिर पता नहीं क्या उनको लगा। वो मुझे फोन किए जब तखतपुर में मीटिंग किए थे बग्गा जी रेस्टोरेंट में। उन्होंने मेरा स्टेटस, शायद मेरे बड़े भैया के स्टेटस देखकर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, और रात 11-12 बजे के आसपास उनका ID हम फिर से क्रिएट किए थे। तो GR टंडन भैया, आपका पैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप हैंड रेस कीजिए, सर लोग आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। रमा सर। जी सर। सर मैडम को बुलाइए। हाँ। V4 लेडीज श्रीमती रंजना पटेल जी को, उनका हार्दिक स्वागत है। उनके बिना मेरा ये सक्सेस अधूरा है। पटेल सर के बिना सक्सेस अधूरा है। पटेल मैडम, आपको सादर प्रणाम। आप 2 शब्द बोलिए ओरिजिन के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओरिजिन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज KGF पिक्चर का नहीं, हमारे ओरिजिन फिल्म का एक हीरो सुपरस्टार बन के आया है, और उनके
इस सफलता को देख के मुझे आज इतना खुशी हो रहा है। रात से मुझे पता चला कि रामाशंकर भाई V5 बन चुके हैं, नींद नहीं आ रहा था, इतना खुशी हो रहा था मुझे कि जिस व्यक्ति को मैं कभी बिलासपुर मीटिंग में मिली थी, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इनका पैसा गिनी थी, 7-8 लाख समथिंग ऐसा लेके आए थे फर्स्ट टाइम। ऐसा साधारण दिखने वाला व्यक्ति आज इस मुकाम पे पहुंचा, उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ग्रो टुगेदर पैनल में इतने बड़े मुकाम में पहुंचना मतलब इतना आसान बात नहीं था, जो इंसान आज 9 महीना में कर दिखाया। बहुत बहुत बधाई रमाशंकर भैया, बहुत बहुत दिल से बधाई। दिल से धन्यवाद दीदी आपको। आप जो कर दिखाए हैं सर, आज मुझे इतना खुशी हो रहा है कि बता नहीं सकती सर, कि मतलब जो साधारण व्यक्ति जिसको मतलब मेरे ही जैसे मतलब कुछ आता नहीं है बात करने, लेकिन आज आप सुपर स्टार हो भैया, आपको एकदम दिल से सलाम। मैडम आज ना ये V5 नहीं बने हैं, V7 बने हैं। अच्छा, इनके V7 भी होता है क्या? होता है। इनकी एक आईडी V2 आज और बना है, क्यों बदमाशी कर रही है? तो आज V5 एक नया, एक V2 नया एक बने हैं, तो V7 बन गए। जी बिल्कुल सही बात है ये। अब बात है क्या? आज तो डबल धमाका है लगता है। रमा जी, जी और सर। कौन और कैट की आईडी भी बनाता है, बता तो। मैं अभी 2 ठो आईडी था, वो भी बना हूँ। बाप रे, तो V9 बन गया यार। ये सब टेक्निकल ज्ञान का है गुरुजी, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। शुरू से ही बताया गया था जब मैं मीटिंग ज्वाइन करता था, ये 3 लेग का बिजनेस है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, आप भी बताए थे स्ट्रक्चर, जो शुरू का बड़ा आईडी है वो आपका खुद का रहना चाहिए, 4 आईडी आपका, उसके बाद से ही बिजनेस शुरू करें तो ज्यादा इनकम अर्जित कर सकते। और हमेशा चैनल पे 3 लेग का बात बोला जाता है ना, वो यही है। तो आप लोग भी मैं जब भी प्लान बैठने जाता हूँ तो गोला 1 बनाता हूँ, उसके नीचे 3 गोला बनाता हूँ, उसके नीचे फिर काम स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया, और आज एक आईडी मेरा V2 है, 2 आईडी V1 है और एक आईडी V5 है। ज्यादा अर्निंग करने का ये भी एक रहस्य है, और शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। साथियों राइट बटन सर? सुनो ना, चैट में लिखो और ध्यान से इस आदमी के देखो, कितना दिमाग, साहू दिमाग है, तेली दिमाग है इसका। लिखो चैट में V5 एक आईडी में, दूसरे आईडी में V2, तीसरे में V1, चौथे V1, तो V9 लिखो इसके बारे में। अच्छा मैं बता दूं रंजना मैडम के बारे में, और रमाशंकर लोग को बहुत जोड़ी जमता है, दोनों लोग रहते तो मैं साइड हो जाता हूँ, मेरे दोनों मिलकर साइड कर देते। ये अब मतलब मैडम जहां जाती है उनके टीम में उनका सेल आता है। और आपको बता दूं रमाशंकर साहू रंजना मैडम के नीचे में टीम में उनके हैं, और रंजना मैडम का भी इस महीने V5 हो रहा है, और मैं समझता हूँ इंडिया के सबसे फास्टेस्ट V5 में रंजना मैडम का नाम रहेगा। मैडम आपका कमिटमेंट है? यस सर। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर V5 बनने के लिए। और मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ सबसे कम टाइम में पूरे इंडिया में ना V4 से V5 का जर्नी आपका रहेगा, तो आपका भी सेलिब्रेशन होगा। रमाशंकर साहू सर। जी सर। मैडम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी से कम नहीं है सर। जब भी इनसे मुलाकात होता है या फोन पे बात होता है या फिर मुलाकात होता है, तो एक बड़ा बिजनेस आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। और विनय कौशल भाई और आप लोग हमेशा कुछ कुछ बात बोलते हैं, वो क्या मेडिटेशन वाला, पैसे के बारे में सोचो, पैसे के बारे में सोचो, सोचते रहता हूँ। रंजना दीदी से बात होता है, पता नहीं कहाँ से बड़ा आइडिया आता है कि आता है फोन कि भैया मेरे को 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के जैसा मुझे लीडर मिला, गुरु मिला, और टेक्निकल नॉलेज देने वाले अमरदीप भाई मिले, विनय कौशल भाई मिले, तो जीवन भर आभारी रहेंगे साथियों। रोज नॉलेज मिल रहा है यहाँ पर, रोज लोगों को लेकर आइए, और बड़ा बिजनेस इस जूम पैनल पे आने के बाद ही मिलेगा। घर में बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, रील देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, जूम पैनल पे लाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को।
पटेल मैम, यू कंटिन्यू। मैडम, आप रमाशंकर साहू के लिए क्या बात कहना चाहेंगे? आप बोलिए। सर, जब मैं घर गई थी रमाशंकर साहू सर भाई के यहाँ, तो मुझे लगता था कि सर कहाँ कहाँ कोंटा में लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े शहर में लेके जाते तो बिजनेस होता। आज मेरे को लगता है कि शायद बड़े शहर वाला भी ये काम नहीं कर सकता सर, जो रमाशंकर साहू करके दिखाए हैं। खासकर मेरे लिए भी सौभाग्य का बात है कि ऐसा भाई मुझे मिला है, और इतना मतलब जानकार होंगे मुझे ये भी पता नहीं था। आज तो मुझे क्लियर हो पा रहा है कि मतलब ये टेक्निकल भी बहुत कुछ जानते हैं सर, और बात भी करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस पैनल में सबसे कमजोर मैं ही हूँ। मैं एक कहावत बोलता हूँ हमेशा छत्तीसगढ़ी में, कथरी ओढ़ के घी खाए वाला। भैया, पता नहीं था कि आप इतना टैलेंट भी हैं, तो आगे क्यों नहीं आते हैं भैया? आप कभी स्टेज पे भी दिखाया करिए अपना रुतबा। स्टेज पे हम लोग नहीं बन रहे, स्टेज वाले बंदे नहीं है, हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। विनय कौशल जी, अमरदीप भाई से सीख रहे हैं, जज्बा आ रहा है हमें भी मंच पर बोलने का। लेकिन आप भी, मेरे को लगता है कि आप भी उस पे ज्यादा नहीं गए, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है मन में, क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे। शुरुआत में बताऊं साथियों, मेरा हाथ पैर कांपता था। कई लोग देखे भी हैं कि मेरा हाथ पैर इतना कांपता था कि मैं पता नहीं कैसे एकदम मुंह सूख जाता था। मतलब क्या बोलूं क्या ना बोलूं, संकोच में कुछ कहना कुछ और चाहता हूँ, निकलता कुछ और है। कभी मंच पे हम गए ही नहीं है, और इतना भीड़ भाड़ वाली जगह देखकर पता नहीं आंखों से अपने आप आंसू भी निकलने लगता था। तो ये सब संकोच धीरे धीरे कम हो रहा है, और आप में भी थोड़ा सा क्वालिटी आ रहा है मैम, आप भी सीख रही हैं। आप बताइए मैम। क्या मैं ना राजेंद्र सर को, जहाँ भी होंगे उनको प्रणाम तहे दिल से। आज जो भी दो शब्द बोल पा रही हूँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। बोलते हैं रजना मैडम तू कर सकती है, जा। मेरा आशीर्वाद है, तुम, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, जा जो मन करेगा वो बोलना। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः भैया आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप इंडिया के 12B5 हैं, और सीजी के 3 नंबर पे B5 हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, और ईश्वर आपको V6 बहुत जल्द बनाए। थैंक यू सो बहुत मच बहुत सभी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।